हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू प्रेपेज। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटू से यूट्यूब चैनल प्रेपेज पे। पिछली क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि व्हाट इज द कनकेव मिरर, व्हाट इज द कन्वेक्स मिरर, और उसके डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से सीख लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। मतलब एक स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। अपना टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अभी ध्यान से देखना, ये क्या है बाबू? ये है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बनता किससे है? मैंने बताया था सर, स्फेरिकल मिरर बनता है एक ग्लास के स्फेयर से। किससे? ग्लास के स्फेयर से। दिस इज द स्फेयर ऑफ ग्लासेस, है ना। ये क्या है? कांच का बना हुआ है, गोला है। गोला मतलब स्फेयर है, बॉल है। अभी अच्छा ये बताओ, स्फेयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर ही होगा बाबू, है ना। स्फेयर का कुछ ना कुछ तो क्या होगा? सेंटर होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ओके। अब जब इतना पार्ट हमने कट किया, जो कनकेव मिरर बना, तो इस पार्ट का भी तो सेंटर यही होगा। इस पार्ट का भी तो सेंटर यही होगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। अच्छा ठीक है, ये किसका रेडियस है? सर ये स्फेयर का रेडियस है। ये क्या है? स्फेयर का रेडियस है। बिल्कुल ठीक। ये स्फेयर का रेडियस है, मतलब जो स्फेयर का रेडियस होगा वही इस कनकेव मिरर का भी रेडियस होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली कन्वेक्स मिरर का भी रेडियस होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बोलो भाई, ये क्या होगा? ये कन्वेक्स मिरर है, इसका भी रेडियस वही होगा, क्योंकि ये जो मिरर्स बने हैं बाबू, ये जो मिरर्स बने हैं वो कहां से मिलके बने हैं? वो उस स्फेयर से ही मिलके बने हैं। कहां से मिलके बने हैं? उस स्फेयर से ही मिलके बने हैं। अच्छा, इतना बात समझ में आई? बिल्कुल। अब चलिए हम एक एक टर्म्स के ऊपर बात करते हैं। पहला टर्म आता है टर्म्स रिलेटेड मिरर्स में। सबसे पहला आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सी। मैंने बताया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कर्वेचर मतलब कोई कर्व, ठीक है। अब कर्वेचर को मैं डिफाइन कर देता हूं। कर्वेचर देखो, जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखना इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बाबू? आप सर्कल पढ़े होगे। सर्कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे बचपन में सर खूब पढ़ाए थे सर्कल, है ना। ठीक है। सर्कल क्या होता है? 2D फिगर होता है। कैसा फिगर होता है? 2D। 2D मींस मतलब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इतना डीप नहीं जाते हैं, बस इसमें जो 2D जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, बस। अच्छा ठीक है। सर्कल का अगर हम छोटा सा पार्ट कट कर ले, सर्कल के सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट कर ले, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आर्क। लेकिन जब यही क्या हो जाता है? जब यही बन जाए स्फेयर। स्फेयर मतलब फुटबॉल। स्फेयर मतलब बाबू फुटबॉल। ये बन गया फुटबॉल। क्या बन गया? फुटबॉल। और फुटबॉल का थोड़ा सा पार्ट जैसे हमने कट कर लिया, फुटबॉल का थोड़ा सा पार्ट, इत्तू सा पार्ट, देखो मैं इत्तू सा पार्ट कट कर लिया। इत्तू सा पार्ट कट करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा। ये वाला पार्ट जो मिला, ये वाला पार्ट जो मिला, ये एक्चुअल में एक एरिया बनाएगा। क्या बनाएगा? ये एक एरिया बनाएगा। ये क्या बनाएगा? एक एरिया। ओके। क्या बनाएगा भाई? ये एक एरिया बनाने वाला है। ओके। क्या बनाने वाला है? ये एक एरिया। और ये क्या बनाने वाला है? ये सिर्फ ओनली लाइन है, वो भी एक कर्व वाली लाइन है। तो जो स्फेयर से जो काटने पे जो पार्ट मिलता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर बोलते हैं। और जो एक लाइन से, एक सरकमफ्रेंस से कट करने पे जो पार्ट मिलता है वो क्या होता है? वो होता है आपका आर्क। क्या होता है? आर्क। इतना बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आल्सो. So here center of curvature is the center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of the glass of is the spherical mirror is the part it is represented by capital C. मतलब the center of curvature क्या होता है? वो spherical mirror is the center of hollow sphere of glass of is the spherical mirror is the part it is represented by capital letter C. Okay. Okay. Now we are going to discussing what is the pole. Pole क्या है? मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूं। ये है इस मिरर का जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, इसी को बोलते हैं पोल।
क्या बोलते हैं बाबू? पोल। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ओके, क्या बोलने वाले इधर? पोल बोलने वाले, पोल। ओके, क्या बोलने वाले हैं? पोल। एक सेकेंड, चलो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बाबू? उसी को बोलते हैं पोल। तो पोल में वही लिखा गया होगा, द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी। मतलब मिडिल पार्ट। जैसे एक बाउल है, मैं एक सिखा रहा हूं, ये मेरे पास देखो, मेरे पास एक ये है कैप, तो हमें ये पार्ट थोड़ा सा कैसा है? कन्वेक्स है। इस कन्वेक्स में ये जो पॉइंट हो गया, जो बीच में जो पॉइंट मिल रहा है, ये क्या है? ये पोल है। क्या है? ये पोल है। ये वाला पॉइंट ये पोल है। सिमिलरली अगर कनकेव की बात करेंगे तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये कनकेव है ना? तो मतलब एक एरिया होता है उसका बीच का पार्ट, एक एरिया है उसके बीच का पार्ट, इधर भी एक एरिया है उसके बीच। ये कन्वेक्स मिरर का पोल है, ये कॉनकेव मिरर का पोल है। आई बात समझ? और ये देखो, ये स्फीयर को काट के ही बना होगा, ऐसे खूब बड़ा स्फीयर होगा, उसका छोटा सा पार्ट हमने कट कर लिया। आई बात समझ में? कोई तकलीफ नहीं है ना? चलो, ये हुआ आपका पोल। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस at the previous PPT. The result of the radius of a curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of the glass of which the spherical is a part. It is represented by R. मैंने क्या बताया? जो उस स्फीयर का रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस भाई? द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ a spherical mirror is the straight line. एक स्ट्रेट लाइन होता है passing to the center of curvature C and pole P of the spherical mirror produced on both sides. अब सर ये नहीं समझ आया, ध्यान से देखो, अभी मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ध्यान से देखना, सपोज दैट आपके पास कोई ये मिरर हुआ है ना, ये मिरर हुआ और एक ऐसा मिरर है कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ओके, इट इज अ कनकेव मिरर। आपके पास कोई कनकेव मिरर है, आपको पता होगा यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होता है, और ये पी होता है। क्या होता है? पी। इन्होंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाने वाली लाइन, एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है और पोल से भी पास होकर जा रही है, और दोनों साइड वो एक्सटेंडेड है। दोनों साइड क्या है? एक्सटेंडेड है। इस पूरे येलो वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब याद रखना, जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा एट द प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मैंने क्या बताया? मैंने बताया हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इसी लाइन के ऊपर रखा जाएगा और लेफ्ट साइड रखा जाएगा। किस पे रखा जाएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रखा जाएगा। आई बात समझ में? ये वाली साइड रखा जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के इसी साइड रखा जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट आता है अपर्चर। क्या आता है? नेक्स्ट आता है अपर्चर। व्हाट इज द अपर्चर? अपर्चर क्या होता है कि कोई भी मिरर कितना एरिया कवर कर रहा है, कोई भी मिरर अपने आप में कितने एरिया का इमेज बना सकता है, वही उसका अपर्चर होता है। कितने एरिया की अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर इंटर कर सकती है। जैसे इतना छोटू सा मिरर है, इतना बड़ा सा मिरर है। इतनी छोटू सा मिरर जो होगा वो कम एरिया कवर करेगा, इतना बड़ा सा मिरर बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। इसका अपर्चर ज्यादा हुआ, इसका अपर्चर कम हुआ, है ना? तो क्या बोले हैं? द अपर्चर of the spherical mirror is the diameter of the reflecting surfaces of the mirror. मतलब जो डायमीटर, मतलब वही मैंने बोला एरिया। डायमीटर जितना बड़ा उसका अपर्चर उतना बड़ा, डायमीटर जितना छोटा उसका अपर्चर उतना छोटा। आई बात समझ में? इट इज क्लियर और नॉट? आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं प्रिंसिपल फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट point on a principal axis. एक सेकेंड रुक जा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। देखिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले
एक बात बताता हूं आपको, देखो यहां से एक चीज दिख रही होगी कि यहां से इनफाइनाइट से बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, आ रही हैं और आ रही हैं, आई, उसके बाद टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करी, देखो ध्यान से, ये कट करी, ये कट करी, है ना, ये भी कट करी, तो इसी पॉइंट पे सारे के सारे लाइट रेज जो है रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कट करी। वो लाइट रेज कैसी हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल सारी लाइट रेज हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये तो एग्जैक्ट करेंगे किसमें, एग्जैक्ट करने वाली है आपकी प्रिंसिपल फोकस पे, लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज नॉट अ exact cut on a principal focus. It appears to cut, virtually appears to cut on principal axis at a focal point. Okay, मतलब वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, वो पॉइंट बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, ध्यान से सुन लो, द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज किसी भी मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है बच्चा, वही क्या है, वही आपका प्रिंसिपल फोकस माना जाएगा। वही लिखा गया है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द क्लोज एंड टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस। ये क्या है इसका रियल, देखो किसी भी मिरर के इस साइड जो भी रहेगा वो रहेगा रियल, और किसी भी मिरर के इस साइड जो भी रहेगा वो रहेगा इमेजिनरी। जितनी भी चीजें इधर हैं वो सब रियल है, इधर की चीजें जितनी भी चीजें रहेंगी वो इमेजिनरी रहेंगी। ओके ओके, कोई तकलीफ नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आसान बात। चलो अच्छा ये क्या करिए, ये जितनी भी पैरेलल लाइट रे आ रही थी, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे सब लाइट रेज को इकट्ठा, मतलब कोलैप्स कर दे रहे। कोलैप्स मतलब एक जगह पे सबको इकट्ठा कर देना, इकट्ठे को बोलते हैं कन्वर्ज करना, एक जगह पे जाके मिल जाना, है ना। तो इसलिए ये सारे के सारे लाइट रेज को एक जगह पे पॉइंट पे फोकस कर दे रही है, और फोकस को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। मतलब एक जगह पे लाइट को कन्वर्ज कर दे रही है। कन्वर्ज मतलब एक जगह पे ऐसे आ रहा है, सारी लाइट रे एक जगह पे जाके मिल गई, एक जगह पे जाके मिल गई। बहुत सारी लाइट रेज जो आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे जाके मिल गई। और ये कौन सा मिरर है, ये है कनकेव। कैसा मिरर, कनकेव। तो एक जगह पे जाके कन्वर्ज कर रही थी, कन्वर्ज मतलब एक जगह पे मिलना, और इसलिए इस मिरर को बोलते हैं कौन सा मिरर, इसलिए इस मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, मतलब ये क्या करिए, एक पॉइंट पे सारी की सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर दे रही है, इसलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कन्वर्जिंग मिरर। इतना समझ में आया, ठीक है। बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मैंने क्या बताया, इट्स लाइक अपीयर टू, मतलब जितनी पहले लाइट रेज आ रही थी ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो ये लग रहा है कि कहां से आ रही है, ये फोकस से होके 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 आ रही है ना। हम क्या बोलेंगे, ये फोकस से होके आ रही है, फोकस से होके आ रही है। इसलिए यहां पे फोकल किसका होगा, ये फोकस होता है आपका इमेजिनरी, ये होता है रियल, ये होता है इमेजिनरी, ये होता है रियल, ये होता है इमेजिनरी, ये होता है रियल, ये होता है इमेजिनरी, याद रखना। और ये क्या कर रही है, ये जितनी भी पहले लाइट रेज आ रही थी वो एक दूसरे को फैला दे रही थी, मतलब डाइवर्ज कर दे रही थी। क्या कर रही है, एक दूसरे को ऐसे फैला दे रही थी, डाइवर्ज कर दे रही थी, और इसलिए इस मिरर को बोलते हैं बाबू डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं भाई, डाइवर्जिंग। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जब इसको पढ़ोगे तो आपको इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहां पे नोट्स पूरा प्रॉपर पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है ना। अभी ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया, मैंने बताया था एक मिरर होता है,
ये मैंने कौन सा मिरर लिया, ये लिया कन्वेक्स कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बाबू, कनकेव मिरर लिया, ठीक है सर। कनकेव मिरर का जो फोकल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आया। अब ये ऐसे अगर पैरेलल लाइट रे जा रही तो प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट पे कट करती थी, ये पॉइंट को हम फोकल पॉइंट बोलते थे। कौन सा पॉइंट बोलते थे, फोकस पॉइंट बोलते थे। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होता था, ये वाला होता था प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस होता था। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, होता था कि नहीं होता था, ये होता था प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ये होता था पोल। पोल और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ, फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। वही लिखा गया है, द फोकल लेंथ इज द स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इट इज डिनोटेड बाय, ये कैपिटल एफ से फोकल पॉइंट और स्मॉल एफ से फोकल डिस्टेंस। ये कैपिटल एफ से क्या, फोकल पॉइंट, और फोकल लेंथ किससे, स्मॉल एफ से। कोई तकलीफ नहीं है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो आपने स्फेरिकल मिरर देखा, ये सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आपने पढ़ा सर, सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यहां पे जो फोकल पॉइंट होता है, जो फोकस पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट, ये मिडिल में होता है एकदम रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और जब ये मिडिल में होता है, मतलब ये आर के मिडिल में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिडिल में, इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ आएगा वो रेडियस का आधा होगा। जो फोकल लेंथ आएगा वो रेडियस का आधा होगा, आया ना। इट मींस the relation between radius and curvature focal length of the mirror is the focal length of the spherical mirror is equal to the half of its radius of curvature। मेरे कहने का मतलब जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस का आधा होगा, या फिर 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r is equal to 2f हो जाएगा। ये चीजें याद रखनी है आपको, चीजें क्या करनी है आपको, याद रखनी है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। इतना समझ में आई बात कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर, इतना समझ में आ गया। फिर आता है आपका इन द अदर वर्ड्स, मैंने ये बताया, मतलब r इज इक्वल टू 2f हम लिख सकते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में ये चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाली हैं, बहुत हेल्प करने वाली हैं। ओके, अब आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ओके, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हम कैसे किसी भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, उसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स क्या क्या है, जैसे सबसे पहला रूल आता है ये, फिर दूसरा रूल, फिर तीसरा रूल, फिर चौथा रूल, ऐसे टाइप के रूल्स है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्लासेस, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। छोटे बहुत बेसिक से चीजें थी जो हमें टाइप टू टॉपिक वाइज क्लियर करते चल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते भाई लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।